चलो आज पढ़ने वाले हैं सेल या विल। इससे पहले है ना जो सारा चीज का विश्लेषण इजेएमआर में देखे हुए थे, जो इजेएमआर का यूज कैसे होता है एक एक चीज को बारीकी से ध्यान पूर्वक देखे हुए थे। इसके बाद वॉज या वर का है ना यूज देखे हुए थे। आज जो हम पढ़ेंगे सेल या विल का यूज है ना। सेल या विल का यूज से पहले समझ लो जो सेल का अर्थ क्या होता है। तो सेल का या विल का अर्थ होता है गा, गे या गी होता है कि नहीं। तो गा, गे, गी में से कोई भी लगा हुआ होगा तो सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य में तो समझ लेना जो सेल या विल का यूज होगा। यानी इसका पहचान क्या होगा। तो पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में पहचान की बात करते हैं है ना, पहचान की बात करते हैं तो पहचान जो होगा वो क्या हो जाएगा समझना है। तो पहचान होगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी हम कह सकते हैं जिस साधारण, ठीक है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या लिखा हुआ होगा, का, गे, गा, गे एवं गी है, में से कोई लगा हुआ होगा है ना, में से कोई लगा हुआ होगा तो हम समझ लेंगे जो सेल या विल का प्रयोग होने वाला है। अब इसमें बहुत सारा कहां अवश्य होगा, कहां जरूर होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस, इसे हम WH फैमिली भी कहते हैं। तो ये सारा कंडीशन कुछ भी होगा तो हम कैसे बना पाएंगे सो है। जैसे कि इस अभी रूल्स को समझेंगे, इसके बाद ये जो है हमारा सारा का सारा जो है इस चीज को हल करेंगे और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है, इससे डिफिकल्ट भी होगा तो आराम से बन जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका पहचान तो हो गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा समझ लेना है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले याद रखेंगे जो क्या होता है। तो भाई सबसे पहले ना सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा जो है जो वर्ब होता है, और वर्ब में इसमें सेल या विल होगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ये सेल या विल ये हमारा जो है। और इसके बाद यदि नॉन होगा तो उसमें देखो सेल या विल एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब कहता है जो हमसे आगे में V1 होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन, यदि कोई नॉन होगा या एडजेक्टिव होगा इससे पहले या कुछ भी ऐसा चीज होगा तो ये V1 लेके आएगा। तो V1 लेके आएगा इसका मतलब जहां पे कुछ नहीं वहां पे बी का प्रयोग होता है। समझ में आ गया। अदर वर्ड है, इसको हम अदर वर्ड भी कह सकते हैं। अदर वर्ड कुछ भी होगा तो अदर वर्ड दूसरे शब्द में डाल सकते हैं, चाहे नॉन होगा, नॉन से पहले एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कुछ भी होगा तो ये हम आसानी से डाल सकते हैं। समझ में कुछ आया, कोई परेशानी नहीं ना। चलो इसके बाद हम ये स्ट्रक्चर हम लिख दिए। चलो अब देखो यूज क्या होगा, सेल का यूज कहां होगा है ना, सेल का यूज कहां होगा और विल का यूज कहां होगा, इस चीज को हम ध्यान से अभी देखेंगे। देखो सेल का यूज कहां होता है और विल का यूज कहां होता है समझना है एकदम आसानी से, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना है। देखो सेल मीन्स गागेगी होता है और विल का अर्थ भी गागेगी होता है, लेकिन सेल कहां लगता है याद रखना, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर जहां भी होगा तो वहां पे है ना क्या होगा, सेल का यूज होगा। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन का है ना प्लूरल नंबर के साथ भी सेल का प्रयोग होता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन का दोनों नंबर के साथ होता है, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, यानी एक हो चाहे एक से अधिक हो। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मैं तो सिंगुलर हुआ, हम लोग तो ये प्लूरल हुआ। इसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। बाद बाकी सभी के साथ क्या सेल का प्रयोग होता है, बाद बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। विल में कौन कौन सा आ सकता है भाई, है ही हो सकता है,
सी हो सकता है, ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। इसी के अलावा थर्ड पर्सन का यदि प्लूरल होगा, है ना, थर्ड पर्सन वो होता है जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तीसरा पर्सन होता है वो थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड पर्सन, है ना, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, चाहे तुम हो चाहे तुम लोग हो, ठीक है, चाहे तुम हो चाहे तुम लोग हो। यू मीन्स तुम होता है या आप होता है, तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है, ठीक है। तो दोनों का दोनों इसमें होता है। तो ही हो, सी हो, इट हो, ठीक है, इट हो। और इसके अलावा यदि नॉन हो, नॉन, नॉन में कौन सा, चाहे नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, चाहे नॉन सिंगुलर हो चाहे नॉन प्लूरल हो, है ना, प्लूरल हो, तो दोनों स्थिति में विल का प्रयोग होगा। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, क्या ट्विस्ट है, याद रखना, जहां पे अवश्य जरूर निश्चित लगा हुआ होगा, क्या लगा हुआ होगा, तो जहां पे, हाँ, जहां पे अवश्य लगा हुआ होगा, क्या लगा हुआ होगा, अवश्य लगा हुआ होगा, है ना, जरूर लगा हुआ होगा या निश्चित लगा हुआ होगा, ठीक है, निश्चित लगा हुआ होगा, है ना, यह सेंटेंस पर जोर देके, है ना, यदि कहेगा वह अवश्य दिल्ली जाएगा ऐसे, या वह अवश्य डॉक्टर बनेगा, यदि कहेंगे वह डॉक्टर बनेगा, मतलब ऐसे बोलने से भी लगता है जो अवश्य जरूर छुपा हुआ होगा। तो ऐसे कंडीशन में बुआ, ऐसे कंडीशन में याद रखना उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ, जहां पे विल होना चाहिए वहां पे शैल लग जाता है, और जहां पे शैल लगता है वहां पे क्या हो जाता है, विल का प्रयोग हो जाता है। इस प्रकार से ऐसा होता है, क्लियर। तो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। अब बात आया जो सेंटेंस कितना प्रकार का, भाई सेंटेंस को 6 प्रकार से हम कभी भी बनाते हैं। हर सेंटेंस को कितने प्रकार से, 6 प्रकार से बना सकते हैं। पहला हम बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, ये सिंपल सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेकंड की बात करते हैं तो बी नंबर में, बी में कौन सा होगा भाई, अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, हाँ, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद हम सी नंबर को देख लेते हैं, ये हमारा ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, और इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, हाँ, इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसके बाद यदि हम डी की बात करते हैं तो इसी में नेगेटिव लगा देंगे, या तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोलो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलो, ठीक है, क्या बोलो, हाँ बिल्कुल। तो इसमें नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस। और ये 4 हुआ। 5 की बात करें तो 5 की बात करते हैं तो इसको हम WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस बोलते हैं। इसी को हम WH फैमिली भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो W या S से ही शुरू होता है, जैसे हुआ व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, है कि नहीं, हाउ हुआ, ये सारा। इसी में हम यदि निगेटिव लगा देंगे, इसी में क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे, तो निगेटिव क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, है ना, या क्वेश्चन वर्ड निगेटिव हो जाएगा। यानी 6 प्रकार से हम कभी भी कोई भी सेंटेंस उठा लो, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, है ना, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, है क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं कैसे नहीं जाता हूं। तो 6 सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस को हम 6 प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होगा। अब समझना है यहां से जो कोई भी अलग अलग सेंटेंस होता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे, तो चलो अभी हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे जो शैल या विल को है यहां पे सूचित करता है। शैल या विल का प्रयोग होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसी में पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, जैसे कि अभी हम सारा का सारा बता दिए। अब समझना है मैं तैयार रहूंगा, इसी के अंदर है सब स्ट्रक्चर छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पे समझना है बाबू, समझना ये है जो ये कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनेगा, मैं तैयार रहूंगा, मैं का क्या होता है, आई। हम बात किए थे फर्स्ट पर्सन का दोनों नंबर के साथ शैल का प्रयोग होता है यदि अवश्य जरूर निश्चित लगा हुआ नहीं होगा। तो फटाफट अंदाज में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई,
आई शैल और बी, ये मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के जस्ट आगे V1 रखना ही पड़ता है, ये ग्रामर का रूल्स होता है, ठीक है। तो इसलिए आई शैल बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा, हमें बताना, ठीक है। आप दयालु रहेंगे, थोड़ा और इसको क्या कर लेते हैं, मोटा कर लेते हैं। आप दयालु रहेंगे तो यू के साथ क्या बताए थे, विल, तो इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं, जुदा कर देते हैं, ये एक में जैसे लग रहा है ना। यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे, यू विल बी, है ना, और क्या हो जाएगा जी, काइंड हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे तुम ये यहाँ पे सेंटेंस पूर्ण विराम देना ही पड़ेगा, ठीक है, फुल स्टॉप। तुम अनुपस्थित रहोगे, तुम का क्या हो जाएगा, यू। और कोई भी सेंटेंस जब शुरुआत करते हैं तो कैपिटल लेटर का यूज होता है, बीच में नहीं होगा, बीच में तभी होगा कोई शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे जैसे एसडीओ, या कोई भी नाम लिखेंगे पर्सनल, कोई नॉन होगा किसी, है ना, व्यक्ति विशेष वस्तु, कोई भी चीज का नॉन होगा तभी जाके। तो यू के साथ हम विल का प्रयोग अभी सीखे थे, यू विल बी क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, अब्सेंट। इसके बाद फटाफट अंदाज में मैं स्वस्थ रहूंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ तो शैल बताए थे, आई शैल बी हेल्दी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद सीता उदास रहेगी तो क्या हो जाएगा भाई, सीता विल बी सैड, ठीक है। तो इस प्रकार से फुल स्टॉप। वह अवश्य प्रसन्न रहेगा, है ना, लड़का है तो रहेगा, लड़की है तो रहेगी, तो सी का यूज होता, बट यहाँ ही का करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ देखो अवश्य जरूर निश्चित आ गया, है ना, ये अपोजिट वाले है, तो जब भी अवश्य जरूर निश्चित का सेंस आए या अवश्य जरूर निश्चित लिखा हुआ होता है तो वहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे, शैल के जगह पर विल और विल के जगह पर शैल, ठीक है। रूल्स तो पढ़ ही लिए हैं, शैल विल कहां होगा, तो वी के साथ लगना चाहिए विल, लेकिन अब लगेगा शैल, क्योंकि अवश्य जरूर निश्चित है, और मॉडल वर्ब के जस्ट बाद हम बी का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा ही शैल बी हैप्पी, है ना, और हैप्पी रहा करो तुम लोग भी, ठीक है। अच्छा, तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, तुम तो यू, और यू के साथ हमारा विल आता है, लेकिन यहां हो जाएगा शैल, क्योंकि अवश्य जरूर निश्चित है, बी का प्रयोग करेंगे और स्वस्थ का क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 8 को देखेंगे, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, मैं का क्या हो जाएगा भाई, आई हो जाएगा, आई के साथ लगना चाहिए शैल, लेकिन अब आ गया विल, आई विल बी रेडी, है ना जी, मैं तो तैयार हूं, मैं अवश्य थका रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी टायर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा, चलो इसके बाद मैं अवश्य महान बनूंगा, मैं का हो जाएगा आई के साथ लगना चाहिए शैल, लेकिन लग जाएगा विल, आई विल बी ग्रेट, ठीक है, तो ग्रेट। इसके बाद बात करते हैं अब 11 नंबर में, देखो ये कौन सा सेंटेंस आ गया, ये आ गया कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे क्वेश्चन वर्ड बोला जा सकता है, ऐसा बात नहीं, बट क्वेश्चन वर्ड हिंदी में है, इंग्लिश में व्हाट व्हेन, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड में आता है, बट इसको हम नाम देंगे इंटरोगेटिव, इसमें नोट लगेगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। चलो, तो क्या राम महान बनेगा, जब भी शुरू में क्या होता है तो उसका कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है, बस जो वर्ब होता है, मॉडल वर्ब या एक्सुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उस चीज को पहले रख दिया जाता है तो क्या का सेंस आता है, यानी शुरू में क्या लगा हुआ होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसका जवाब हाँ या ना में कोई व्यक्ति पूछ रहा है, जब क्या क्यों कैसे कितना कब बीच में रहेगा तो हाँ या ना जवाब नहीं, बल्कि मुंह खोल के उसको जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या राम महान बनेगा, तो भाई राम के साथ लगना चाहिए विल, तो लग ही जाएगा विल, लेकिन शुरू में विल लगा देंगे तो क्या का सेंस आ जाएगा, तो हो जाएगा विल राम। अब मॉडल वर्ब है तो बी का प्रयोग होगा, विल राम बी ग्रेट, है ना, ग्रेट, ध्यान से। और क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्यों होगा, क्योंकि कभी भी प्रश्न पूछने वाली सेंटेंस होगा तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। क्या वे ईमानदार बनेगा, यहां भी वे का क्या होता है, दे, और टी कैपिटल नहीं स्मॉल, क्योंकि यहां पे बीच में आ गया, क्योंकि दे के साथ लगता है विल, डब्ल्यू तो कैपिटल होगा, तो विल दे बी
ऑनेस्ट, क्या होगा? हाँ, ऑनेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद क्या मैं परेशान रहूंगा, तो मैं क्या होता है? आई हमेशा ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो कैपिटल में ही होता है, याद रखना। आई एक ऐसा एक होता है, बहुत दुलारा है, इसलिए तो एम भी लगता है इसके साथ। ठीक है, बट यहाँ पे सेल का प्रयोग होगा तो हो जाएगा सेल आई बी ट्रॉबेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ट्रॉबेल। इसके बाद क्या सीता तैयार रहेगी, तो सीता के साथ तो विल लग जाएगा, तो विल सीता भी रेडी हो जाएगा जी। इसके बाद बात करते हैं क्या बच्चे भूखे रहेंगे, तो भाई रे क्या बच्चे भूखे रहेंगे, मतलब उस बच्चे, वो बच्चे को जानते हैं बोलने वाले, पूर्व परिचित का सेंस कभी भी आएगा तो आंख मुन के द का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले, हालांकि विल भी होगा, हम बताते हैं। तो चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे और चाइल्ड मीन्स बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा विल द चिल्ड्रेन बी हंग्री। क्या हो जाएगा? हाँ, हंग्री। तो इस प्रकार से हमारा जो है सेंटेंस बनेगा एकदम। अब शैल या विल में कोई भी कंफ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, इस चीज को नोट कर लो, आराम से नोट्स बना दो जैसे होगा वैसे, और इसके साथ साथ ये भी देख लेना, क्योंकि ये बेहतरीन ढंग से बेहतरीन अंदाज में बताए हैं, जो शैल या विल का यूज पहचान, शैल का यूज है ना, विल का यूज, और कितने सेंटेंस 6 प्रकार से बना सकते हैं, और स्ट्रक्चर उसी में शामिल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।